दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पे आपको बीएड बीटीसी का जो सिलेबस है, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसमें शिक्षाएं दी जाती हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसमें पढ़ाया जाता है। बाकी टेट और सीटेट से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो भी आपको इसमें अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। मित्रों, इसी क्रम में हम लोग व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का क्या निर्धारण है। तो मित्रों, भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व किया करते थे, जैसा कि गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में ऐसा कहा गया है। तो मित्रों, इसी को आगे हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में कौन कौन से ऐसे बताए गए हैं जिससे व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। तो व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए हमारे भारतीय दृष्टिकोण में, हमारे गीतोपदेशों में 3 प्रकार से बताए गए। एक सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दूसरे राजसी होते हैं, तीसरे तामसी होते हैं। तो सात्विक प्रवृत्ति के लोग ऐसे कौन से होते हैं जिनको हम देवता के स्वरूप मानते हैं। तो इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनको देखते हैं। ये अपने आदर्श को ही सत्य मानते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं ये अपने आदर्श को ही सत्य मानते हैं। ये ज्ञानी होते हैं, ये शांत प्रिय होते हैं, ये सौम्य होते हैं, निर्मल व्यवहार करने वाले होते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं, ये निश्चल भाव से प्रेम करने वाले होते हैं, ये धैर्यवान होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये सात्विक प्रधान व्यक्तित्व होता है इनमें। और इनमें जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं इसीलिए इन्हें हम देवता के स्वरूप मानते हैं। और इनमें इनके व्यक्ति को सुख में लगाते हैं, मतलब अपने शारीरिक सुख और दूसरों के सुख में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जिससे दूसरों को सुख प्रदान हो सके, दूसरों को सुख प्राप्त हो सके। ऐसे प्रवृत्ति के लोग देवता के स्वरूप माने जाते हैं। दूसरा आपका बताया जाता है राजसी प्रवृत्ति के लोग। राजसी प्रवृत्ति के लोग जो होता है ये वास्तविकता का उपभोग करते हैं, वास्तविकता के जीवन जीते हैं और ये साहसी होते हैं, ये वीर होते हैं, ये उत्साही होते हैं, ये जोखिम लेने वाले काम, जिसे वीर योद्धा लोग हैं। तो ऐसे लोग कौन सी प्रवृत्ति के लोग आते थे? ये राजसी प्रवृत्ति के लोग आते थे। ये चंचल होते हैं, ये गृहस्थी व भोग विलास में लिप्त होने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो साहसी हो, वीर हो, उत्साही हो, जोखिम उठाने वाले हो, चंचल हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हमारे भारतीय दृष्टिकोण से किस श्रेणी में रखे गए हैं? राजसी श्रेणी में रखे गए हैं। ये कर्म में अपने व्यक्तित्व को, अपने कर्म में लगाते हैं, मतलब ये कर्म को प्रधानता देते हैं। ये उपभोग करने वाले चीजों पर विश्वास करते हैं। अगला आपका आता है तामसी प्रवृत्ति के लोग। तामसी प्रवृत्ति के लोग जो तमोगुण की प्रधानता जिसमें होती है, ये प्रमादु होते हैं, ये झगड़ालू होते हैं, ये आलसी होते हैं, कमजोर होते हैं, ये क्रोधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये स्वार्थी प्रकृति के लोग होते हैं और मद्यपान आदि में अपने आप को संलिप्त रखने वाले प्रकृति के लोग होते हैं। ऐसे लक्षण, ऐसी प्रकृति रखने वाले भारतीय दृष्टिकोण से क्या बोले गए हैं? वो तामसी प्रवृत्ति के लोग बोले गए हैं। इनमें अवांछनीय व स्वार्थपरता की ओर ये अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, ये हमेशा प्रमाद में लगे रहते हैं। तो मित्रों, ये जो आपका भारतीय दृष्टिकोण से, हमारे भारतीय दृष्टिकोण से जो 3 भागों में विभाजित किया गया था वो आपके सात्विक हैं, राजसी हैं और तामसी हैं, जिनको हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सुख में अपना जीवन लगाते हैं, जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आप को कर्म में लगाते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं अपने आप को प्रमाद में लगाते हैं। या सात्विक प्रवृत्ति के लोग आदर्श व सत्य को मानते हैं, या राजसी वाले जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो वास्तविकता का उपभोग करते हैं, और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अवांछनीय व स्वार्थपरता की ओर इशारे करते हैं, स्वार्थपरता की ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं। तो मित्रों, ये भारतीय दृष्टिकोण से जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण हुआ ये आपके सम्मुख था। मित्रों, आपको ये टीचिंग हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।